हेलो। ईशान बायो क्लासेस से मैं डॉक्टर प्रतीक। फिर से मैं पैरामेडिकल स्टूडेंट्स लोग के लिए मैं लेकर आया हूँ कुछ टर्मोलॉजी जो क्लिनिकल एनाटॉमी से रिलेटेड है। उन्हें भी जान लेना उनके लिए भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वो क्लिनिकल एनाटॉमी हम लोग क्लिनिकल जब हम लोग पढ़ना होगा तो उस समय हम लोगों को वो काफ़ी काम आएंगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कुछ टर्मोलॉजी को, जिनको हम लोग टर्मोलॉजी नहीं, वो ऐसे वर्ड्स जो किसी मेडिकल टर्म के साथ जुड़ करके पीछे जुड़ करके उनकी मीनिंग को चेंज करते हैं और उनको समझाते हैं उसकी मीनिंग को। हम लोग अगर उस वर्ड को समझ जाएं तो हमारा वो टर्म हम लोग को समझना आसान हो जाएगा। छोटे से टर्म को समझकर वो टर्म हर जगह यूज होता है, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा तो आसानी से हम लोग उसके अर्थ को, उसके मीनिंग को समझ सकते हैं। जैसे कुछ वर्ड है आइटिस, एक्टोमी, ऑटोमी, ऑस्टोमी, ओमा। ऐसे 4-5 वर्ड जो अभी मैं क्लियर करने जा रहा हूँ आपके साथ, तो आपको जान करके इससे फ़ायदा मिलेगा कि इनका अर्थ क्या है और कहीं भी ये वर्ड जुड़े रहेंगे तो वो अपना क्या मीनिंग बताते हैं। तो आइटिस वर्ड अगर हमें कहीं भी किसी भी वर्ड के साथ जुड़ा हुआ मिल गया तो हम लोग तुरंत समझ जाना चाहिए आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, मतलब वो सूजन या इन्फ्लामेशन। अभी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से इन्फ्लामेशन एक्चुअल में है क्या। तो इन्फ्लामेशन को मोटे तौर पे हम लोग समझ सकते हैं, सूजन को हम लोग कर सकते हैं इन्फ्लामेशन। तो वो वर्ड आइटिस लगा हुआ है तो समझ जाना है कहीं ना कहीं वो सूजन है, और जिस पार्ट के साथ वो आइटिस लगा हुआ है तो वहां पर सूजन होगा। अगर हम कहता है द सफिक्स आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन, क्लियर है कि जहां जो वर्ड आइटिस जुड़ गया तो उसका मतलब ही हो जाता है इन्फ्लामेशन। और अब जैसे हम लोग एक मेडिकल टर्म अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट और कहीं और देखने के बाद उसमें हम लोग अभी एकदम बिगनर्स के लिए है ये बात कि अगर उन लोग अगर पढ़ते हैं या कोई नॉर्मल आदमी भी कहीं देखते हैं अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स जान रहे हैं बॉडी ऑर्गन है, अभी वो क्या काम करता है कितना करता है हम लोग के दिमाग नहीं लगाना है। अपेंडिक्स एक ऑर्गन है बट उसके साथ आइटिस लगा है, इसका मतलब अपेंडिक्स में सूजन को वो बता रहा है। तो हम लोग को समझ जाना चाहिए कि अगर आइटिस अपेंडिक्स के साथ लगा हुआ है तो उसमें सूजन की बात कर रहे हैं हम लोग, अपेंडिसाइटिस। अगर हम लोग बात करते हैं टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल कहीं भी हो सकता है। जनरली हम लोग इन्फ्लामेशन, ये एलर्जी के बाद हम लोग को यहाँ पर गले के पास हम लोग टच करके देखते हैं ट्रैके के दोनों साइड, अपर साइड में, तो हम लोग को वहाँ पर पानी जिस समय हम लोग को निकलना होता है, पीते समय दिक्कत होती है तो हम लोग को पता चलता है ये टॉन्सिलाइटिस का। तो टॉन्सिलाइटिस क्या हो गया, वहाँ सूजन, ये टच करके भी देख सकते हैं, माउथ ओपन करके भी हम लोग को पता चल सकता है। न्यूराइटिस, नर्व में आइटिस लगा हुआ है, इन्फ्लामेशन। डर्मेटाइटिस, डर्म स्किन होता है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन की अगर बात करें तो डर्मेटाइटिस की बात हो जाती है। उसी तरह से एक वर्ड आता है एक्टोमी, अगर ये कहीं किसी के साथ किसी वर्ड के पीछे जुड़ गया तो एक्टोमी का ही मतलब अब हम लोग क्लियर कर लेंगे, किसी के साथ लगा रहेगा तो हम लोग समझ जाएंगे वो क्या कहना चाह रहा है। द सफिक्स एक्टोमी मीन्स रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। अगर कोई एक्टोमी लग गया मतलब समझ जाना चाहिए किसी पार्ट का वो निकाला जा रहा है बॉडी से बाहर, सर्जिकल कंडीशन में वो बॉडी से बाहर निकाल दिया गया कट करके, तो उस वर्ड वो क्लियर करता है उसको। जैसे हम लोग बात कर सकते हैं अपेंडिक्टोमी, इसमें एक्टोमी जुड़ गया अपेंडिक्स के साथ, तो इसका मतलब अपेंडिक्स को कट करके हम लोगों ने इंसिजन करके उसे बाहर निकाल दिया, इसको अपेंडिक्टोमी भी हम लोग कहते हैं। तो मीनिंग क्लियर हो गया अपेंडिक्स के साथ अगर एक्टोमी जुड़ गया। अगर हम लोग वही टॉन्सिलोटोमी अगर कह दें तो समझ में टॉन्सिल तो आ ही रहा था, क्या कहीं का टॉन्सिल, अगर उसको कट करके ऑक्टोमी लगा हुआ है, सिंपल सा बात, वो कट करके बाहर निकाल दिया गया सर्जरी से, तो ऑक्टोमी वो क्लियर करता है इसको, टॉन्सिलोटोमी। गैस्ट्रेक्टोमी, गैस्ट्रेक्टोमी में क्या हो सकता है, कहता है पार्शियल या हम लोग इसको पार्शियल या कंप्लीट स्टोमक का रिमूवल अगर हम लोग कहते हैं किसी पेशेंट का तो गैस्ट्रोक्टोमी में होता है। तो ऑटोमी जुड़ गया, इसका मतलब एक्टोमी जुड़ा हुआ है, मतलब वहां से पार्शियल कट या जितना भी अफेक्टेड पार्ट उसका एब्डोमिनल का हो सकता है कट करके उसे हटा दिया जाता है। नेफ्रोक्टोमी, नेफ्रो टर्म मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, जहां नेफ्रो वर्ड आ गया हम लोगों को समझना चाहिए किडनी से रिलेटेड बात हो रही है।
तो नेफ्रेक्टोमी मतलब नेफ्रो, किडनी को रिमूव कर दिया गया। एक्टोमी तो क्लियर कर दे रहा है। तो अब हम लोग को ऐसे किसी वर्ड के साथ एक्टोमी जुड़ा हुआ मिल जाए तो समझ में आना चाहिए रिमूवल ऑफ द दैट पार्ट, एक्टोमी, वो उसके साथ उस पार्ट को हटा दिया जाता है। हाँ, कहीं पार्शियल कहीं कंप्लीट हो उसको हटाया जाता है। अब अब एक अगला टर्म जो आता है ओटोमी। ओटोमी और ऑस्टोमी मिलता जुलता है। जैसे हम लोग ने बात किया था पिछला, सुपीरियर इंफीरियर, अगर सुपीरियर को समझ गए ऊपर तो इंफीरियर समझना आसान हो जाएगा, इंफीरियर। तो उसी तरह से मिलता जुलता है हम लोग का ऑटोमी और दूसरा वर्ड है ऑस्टोमी। तो पहले हम लोग ऑटोमी को समझते हैं। ऑटोमी ये भी सफिक्स है जो किसी वर्ड के पीछे जुड़ करके उसके मीनिंग को समझाने की कोशिश करता है। तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये ऑटोमी है क्या। ऑटोमी, द सफिक्स ऑटोमी मीन्स टू ओपन एंड देन क्लोज अ होलो ऑर्गन। तो सिंपल सा बात है, ओपन, होलो ऑर्गन को ओपन किया गया, उसके अंदर जिस तरह का भी सर्जिकल कंडीशन था उसको क्लियर करके फिर उसको क्लोज कर दिया गया। कट किया गया होलो ऑर्गन को, उसको फिर चाहे जो भी उसमें था वो सर्जिकल कंडीशन, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। उस ऑर्गन को खोल करके सर्जिकल कंडीशन कंप्लीट करके फिर से उसको क्लोज कर दिया गया। तो इस तरह की बात क्लियर होती है ओटोमी में। अगर हम लोग कहते हैं, पहले फिर से हम लोग समझना चाहिए ओटोमी में किसी भी होलो ऑर्गन को कट तो करना ही पड़ेगा, तो ओपन करके फिर से सर्जिकल कंडीशन कंप्लीट होने के बाद उसको पूरी तरह से फिर पहले की तरह क्लोज कर दिया जाता है। तो इस कंडीशन को शो करता है ओटोमी, जो उस ऑर्गन के वर्ड के साथ जुड़ करके। अगर हम लोग बात कर रहे होंगे लैप्रोटोमी का, एब्डोमिनल कैविटी में वो कट करके और सर्जिकल कंडीशन कंप्लीट होने के बाद उसको क्लोज कर दिया जाता है, तो लैप्रोटोमी कहते हैं। अब एक वर्ड और हम लोग की आती है हिस्टेरेक्टोमी। इसमें होता है यूट्रस को ओपन करके फिर उसको क्लोज कर दिया जाता है। कंडीशन ऐसा हो सकता है प्रेग्नेंट लेडी का फीटस को इस दुनिया में लाना है और उसका सर्जरी होना है, तो एब्डोमेन कट करके वहां से फिर से यूट्रस के पार्ट को ओपन किया जाता है, फिर वहां से बेबी को बाहर लाया जाता है प्रोसेस के थ्रू, और उसके बाद फिर से उसको यूट्रस को क्लोज कर दिया जाता है। तो इसको हम लोग हिस्टेरेक्टोमी में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो जहाँ ऑटोमी जुड़ गया, इससे मतलब समझ में आ जाना चाहिए ये वहां पर ओपन करके फिर क्लोज कर दिया गया उस पार्ट को। अगर दूसरी बात करें हम लोग सिस्टेक्टोमी का, तो ये गॉल ब्लाडर हो चाहे हमारा यूरिनरी ब्लाडर हो, अगर वो डिजीज के अकॉर्डिंग उसका भी सर्जरी ओपन होकर के फिर से क्लोज हो जाता, तो ये ऑटोमी वर्ड वहां भी जुड़ करके उस चीज को शो करता है सिस्टेक्टोमी में। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे ऑस्टोमी में। ऑस्टोमी जस्ट उसका ऑपोजिट है ऑटोमी। तो क्या ऑपोजिट हो सकता है? ऑटोमी में ओपन करके क्लोज किया गया, तब इसका तो यही हो सकता है ओपन करके क्लोज नहीं किया जा रहा है। ये ओपन का ओपन रहेगा, बट उसका कोई कुछ कंडीशन है उसके चलते उसको ओपन ही रखा जाता है। कट ओपन करने के बाद वो क्लोज नहीं होता है, बाद में वो कुछ समय के बाद होता हो, लेकिन जो प्रोसीजर है उस समय वो ओपन ही होगा। तो ऑस्टोमी में बोलता है द सफिक्स ऑस्टोमी मीन्स टू ओपन होलो ऑर्गन। फिर हम लोग वही होलो ऑर्गन की लीवर किडनी जिसकी भी बात हो, ओपन होलो ऑर्गन एंड लीव इट ओपन, उसको फिर से खुला ही छोड़ दिया जाता है। ये प्रोसेस ऑटोमी वर्ड जुड़ने से क्लियर हो जाएगा। तो कहीं कोई सर्जिकल कंडीशन में ऑटोमी हो तो समझ जाएंगे कि ओपन करके क्लोज हो गया, और ऑस्टोमी की जो हम लोग बात कर रहे हैं ये सर्जिकल कंडीशन में ओपन करके क्लोज नहीं होता है, इसको ओपन ही छोड़ दिया जाता है खास समय के लिए या जो भी प्रोसीजर हो उसके लिए। जैसे हम लोग सिस्टेक्टोमी में बात कर रहे थे, तो यहाँ पर हम लोग का गोल ब्लाडर यूरिनरी ब्लाडर को हम लोग स्टोन हो चाहे जो भी, उसके लिए गोल ब्लाडर और तो यूरिनरी ब्लाडर को ओपन किया गया और फिर उसको क्लोज नहीं किया जाता है, चाहे वो ट्यूब लगा दे चाहे जो भी उसका कंडीशन हो, वो कुछ समय तक के लिए ओपन ही छोड़ा जाता है। तो सिस्टेक्टोमी में ये बात होगी। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात कर लें कोलोस्टोमी में। तो यहाँ भी हम लोग कोलोन जो है उस पार्ट को अगर अफेक्टेड पार्ट है उसको कट करके
रिमूव करके और उसके बाद उसका ओपनिंग को एब्डोमिनल वॉल में ओपन कर दिया जाता है कोलोन पार्ट को, चाहे उससे हम लोग का मोशन क्लियर उससे होता रहे, वो उस पार्ट को बाहर एक पैच को लगा करके थैला को लगा करके वहाँ फिक्स कर दिया जाता है। तो कॉलोन को उस तरह से ओपन मतलब कट वहाँ से कट ये इंसिजन किया, ओपन किया गया और उसको एब्डोमिनल वॉल पे ला करके उसको ओपन ही छोड़ दिया जाता है कुछ समय के लिए। तो चलिए, तो ये बात होगी, इससे तो हमको समझ में आ जाता है कोलोस्टोमी बोलने से तो कॉलोन का ये ओपनिंग होकर के वो क्लोज नहीं हुआ, ये वर्ड अपने आप में शो करता है। इसके बाद हम लोग ट्रैकेस्टोमी, बहुत कॉमन है ट्रैकेस्टोमी, ये ट्रैकिया है। यहाँ पर क्या कर अब वो लोग नहीं जाएंगे वो प्रोसेस क्या होता किस तरह से होता है। ट्रैकियल पार्ट को कट करके वहाँ पे उसको ओपन किया जाता है और ट्रैकियल ऑर्गन वहाँ पे लगा करके छोड़ दिया जाता है ओपन, वो रेस्पिरेटरी और यहाँ पे पार्ट खोल दिया जाता है, खुला रह जाता है। ये वहाँ से ही ब्रीदिंग प्रोसेस हो रहा होता है या म्यूकस सिक्रेशन जो भी है लंग्स का उसको बाहर निकाल दिया जाता है, तो ये ऑर्गन खुला ही रह जाता है। तो ट्रैकेस्टोमी से भी हम लोग को समझ में आ जाएगा कि ट्रैकिया का सर्जिकल करके ओपन किया गया और ओपन ही छोड़ दिया गया, तो ये ऑस्टोमी वर्ड ट्रैकिया के साथ जुड़ करके इसको क्लियर करता है। अब इसके बाद एक टर्म छोटा सा है ओमा, जो छोटा वर्ड है बट काफी डेंजरस, जहां भी लग जाए तो थोड़ा डर की बात सामने आ जाती है। तो द सफिक्स ओमा मीन्स ट्यूमर। ट्यूमर अब हम लोग बाद में बात करेंगे, ये कैंसर वर्ड से रिलेटेड है और दो तरह के का कैंसर हम लोग पढ़ेंगे, वो बेनाइन और मैलिग्नेंट, दो तरह के उस तरह के, तो अभी उस पर नहीं जाना है, अभी हम लोग सिर्फ ट्यूमर को समझते हैं। ओमा जहाँ लग गया उसको समझते हैं वो कैंसर है कि एक्चुअली बाद में देखते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं। द सफिक्स ओमा मीन्स ट्यूमर। सफिक्स वर्ड जहां ओमा लग गया उससे हम लोग ट्यूमर वर्ड को समझेंगे। जैसे लिपोमा, ये फैटी लंप्स है जो ओमा स्किन और मसल के बीच वाले पार्ट में वो ट्यूमर की तरह का फैटी ट्यूमर वहाँ पे हमारा जनरेट कर जाता है, उसे हम लोग लिपोमा कहते हैं। लिपो से वर्ड से फैट का ही हम लोग डिनोट करते हैं और ओमा जुड़ गया मतलब वो ट्यूमर हो गया, फैटी ट्यूमर, तो स्किन और मसल के बीच में, तो उससे हम लोग को समझ में आ जाना चाहिए था। लिपो तो वर्ड जान रहे हैं और ओमा जुड़ गया मतलब वो ट्यूमर पैदा हो गया। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, लिपोमा हो गया। ऑस्टियोमा, ऑस्टियो मतलब बोन हम लोग जानते हैं, ओमा मतलब ट्यूमर। ट्यूमर मतलब उठा हुआ एक्स्ट्रा ग्रोथ उस टाइप का जहाँ जिस पार्ट से जुड़ा हुआ है, तो ऑस्टियो में तो बोन का ही पार्ट ग्रोथ करेगा, तो वो उठा हुआ पार्ट एक जनरेट कर गया आपका, ये एक सिस्ट बोनी सिस्ट डेवलप कर जाता है। खासकर हमारे हमारे ऑस्टियो बोन वाले इसमें जनरेट कर जाता है। एस्कल वाले पार्ट में भी हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे वो एक्सरे और ये सब के बाद हम लोगों को फाइंडिंग हो पाता है, तो ऑस्टियोमा हो गया। फेशियल पार्ट में ज़्यादा देखने को मिल सकता है। अच्छा, हम लोग एक बात करते हैं न्यूरोफाइब्रोमा, तो ओमा यहाँ भी जुड़ा हुआ है, तो न्यूरो नर्व से रिलेटेड होगा, ओमा जुड़ा हुआ है मीन्स यहाँ ट्यूमर की बात हो रही है। तो पेरिफेरल नर्व ट्यूमर ये होगा अंडर द स्किन वाले एरिया में, नर्व वाले इसमें नर्व का वहाँ पे ट्यूमर उस तरह का जनरेट हो जाता है, ये स्किन वाले एरिया के आसपास में, तो इसलिए इसका नाम हो जाता है न्यूरोफाइब्रोमा। अब उसके बाद एक हम लोग वर्ड ज़्यादातर हेमेंजियोमा कहा जाता है। हीम वर्ड आ रहा है मतलब वो ब्लड से रिलेटेड है, वेसल्स के पास का मामला हो सकता है, तो सही बात है। तो ब्लड का फ्लो अगर वेसल्स से है वहाँ पर अगर जो सिस्ट डेवलप कर जाता है तो उसको हम लोग हेमेंजियोमा कहते हैं। और हेमेंजियोमा ज़्यादातर ये न्यू फेटल्स में देखा, बच्चे जो जन्म लेते हैं फेटस, उसमें खासकर जिनका एज 1 वीक के आसपास हो रहा होगा, तो उसमें हम लोग को आसानी से बहुत सारे केस में देखने को मिलता है। चलिए, इसके बाद एक वर्ड आता है कार्सिनोमा, ये अपने आप में वर्ड ही बहुत डेंजर है। कार्सिनोमा कार्सिनोमा क्या होता है, ये कैंसर वर्ड से डिनोट करता है, और ये खासकर एपिथेलियल टिश्यू के पास का ही जो जनरेट करता है।
एपिथेलियल पार्ट के पास वो जनरेट करता है। एपिथेलियल तो अब आप लोगों ने क्लास 12 में, 10th में, और अब जब मेडिकल में आए हैं तो हम लोग अच्छे से आप लोगों ने पहले तो पढ़ा होगा, अब तो मेडिकल में आप लोग पढ़ेंगे ही। तो एपिथेलियल क्या हो गया, एक ऐसा कोई भी सरफेस, एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, वो किसी भी वहाँ पर चाहे ब्लड का फ्लो हो रहा हो, चाहे वो हम लोग खाना खा रहे होंगे तो म्यूकस एरिया से वो खिसकता हुआ नीचे जहाँ भी फ्रिक्शन हो रहा हो बॉडी स्किन वाले पार्ट में, वो हम लोग का वहाँ फ्रिक्शन हो रहा, तो सारा एपिथेलियल एरिया है। तो खैर हम लोग उस पर भी नहीं लगाएंगे, तो ये एक बड़ा चैप्टर है, हम लोग इसको बाद में स्टडी करते हैं। तो ये एपिथेलियल एरिया में कार्सिनोमा जनरेट कर जाता है, चाहे वो किडनी वाले एरिया में जहाँ ब्लड फिल्ट्रेशन का काम होता होगा, इंटेस्टाइनल एरिया में हो सकता है, हमारा एसोफेगस वाले एरिया में हो सकता है, एसोफेगस के एरिया में होगा। तो कार्सिनोमा ऐसे सभी जगह में जहाँ एपिथेलियल टिश्यू हो जब प्रेजेंट होते हैं वहाँ कार्सिनोमा हो सकता है। तो मेरे साथ आप लोग बने रहिए ईशान बायो क्लासेस के साथ। जो अभी तक इस मेरे YouTube चैनल ईशान बायो क्लासेस के साथ नहीं जुड़े हैं, आप जुड़े हैं, आपको इसी तरह की कुछ जानकारियां मैं देता रहूँगा। और मैंने जैसे पिछले क्लास में वीडियो में मैंने कहा था, जो बच्चे पैरामेडिकल के हैं, बच्चे या बच्चियाँ जो भी हो, मेल फीमेल, तो वो अगर पढ़ना चाहती हैं ऑनलाइन, फ्री ऑनलाइन क्लासेस मैं देना चाह रहा हूँ उनको, कि उनका डिटेल स्टडी मैं कराऊंगा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में। तो उसके लिए आप अगर इच्छुक हैं पढ़ने के लिए तो आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप अप्लाई करना इन द सेंस किसी तरह का फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर हाय लिखें, अपना नाम, डिटेल्स, मतलब किस कॉलेज से हैं, क्या नाम है, किस डिपार्टमेंट से हैं, और खासकर ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनके साथ एनाटॉमी और फिजियोलॉजी चल रही है। तो आप इस तरह का लिख कर भेजें, और कुछ सर्टेन स्टूडेंट हो जाने के बाद मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा और आप लोग ऑनलाइन क्लास के साथ मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और मैं डिटेल से आपको कोशिश करूंगा कुछ क्लासेस लेकर के आपको कंप्लीट कराने की, और अच्छे से आप समझ पाए। तो यूँ ही आप बने रहें ईशान बायो क्लासेस डॉक्टर प्रतीक के साथ। थैंक यू।